दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। दोस्तों खुदरंग इंडिया चैनल पर बातचीत अब इसी पर होगी क्योंकि खुदरंग जो आपका चैनल है वो कुछ दिनों के लिए, लगभग 1 महीने से ज़्यादा के लिए उसको ब्लॉक कर दिया गया है। यूट्यूब इंडिया ने उसको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उसको बल्क में रिपोर्ट किया गया है। कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं बाबा साहब की प्रतिमा की आवाज़ उठाऊं और इसलिए चैनल को ब्लॉक किया गया है टेम्परेरीली। साथ में तमाम सारे लोग धमकियां भी दे रहे हैं। तो इसलिए खुदरंग इंडिया पर जब तक उस पर काम नहीं हो रहा तब तक हम इस पर बातचीत करेंगे और आने वाले समय में भी अब इसको ऐसे ही जीवंत रखेंगे, इस चैनल को लगातार एक्टिव रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबर को लेकर के। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये बात चंद्रशेखर को के समर्थकों को, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुरी लग रही हो, लेकिन ये सच है। और ये सच मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सच एक ऐसी लड़की बता रही है जो ये दावा कर रही है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रिलेशन में थी। उस लड़की का दावा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उसका करियर ख़राब कर दिया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। उस लड़की का दावा है कि सिर्फ एक लड़की नहीं, कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। और तमाम सारे व्हाट्सएप चैट, स्क्रीनशॉट, लगातार इस तरीके की बातें हो रही है और चंद्रशेखर के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे वो लगातार सोशल मीडिया पर करते हुए जा रही हैं, जिसके बाद से तमाम सारे लोग इस पर सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर इसका जवाब चंद्रशेखर दे क्यों नहीं रहे हैं अभी तक। क्या चंद्रशेखर आज़ाद के मन में कुछ है? क्या वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद चुप बैठे हैं? दोस्तों आज मैं उसी खबर के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो किया था और आप लोगों ने देखा था। दोस्तों रोहिणी घावरी ने एक के बाद एक कई उसके बाद और ट्वीट किए हैं और उसमें और ज़्यादा सनसनीखेज खुलासे हैं। दोस्तों सीधे तौर पर रोहिणी घावरी ने एक ट्वीट किया। दरअसल वो जो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया, किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको धोखा दिया। उसके बाद तमाम सारे उनके समर्थकों ने रोहिणी पर कई गंभीर आरोप लगाए, कई आपत्तिजनक अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैंने जो वीडियो किया था उसमें भी तमाम सारे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गालियों तक का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। उसके बाद रोहिणी ने एक और पोस्ट किया, एक और ट्वीट किया और वो सबूत के साथ किया, क्योंकि तमाम सारे लोग सवाल उठा रहे थे ना कि चंद्रशेखर आज़ाद से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्लांट की हुई नेता है, महिला है, लड़की है, इस तरीके की बातें हो रही थी। अब रोहिणी ने एक और स्क्रीनशॉट, देखिए ये स्क्रीनशॉट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट रोहिणी ने अपने ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया है और जिसमें ये साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद में और रोहिणी में बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है व्हाट्सएप पर, जिसमें एक तरफ लिखा जा रहा है तुम ठीक हो और दूसरी तरफ एक फ़ोटो का इस्तेमाल कोट करते हुए लिखा गया मध्य प्रदेश का प्यार। फिर चंद्रशेखर आज़ाद के ट्वीट को कोट किया गया, उसमें लिखा गया कि यस हमारा एमपी। फिर लिखा गया बिल्कुल हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हूँ भाई, ओके। इस तरीके की बातें कही गई। इसमें भाई शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। इस भाई शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है इसका जस्टिफिकेशन भी रोहिणी घावरी ने अपने इस ट्वीट में दिया है। रोहिणी घावरी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें रोहिणी घावरी लिखती हैं कि कल से कुछ चमचे बोल रहे हैं कि मुझे इसकी राजनीतिक चमक से प्यार था, तो देखो अब सच। जुलाई 2021 का मैसेज पढ़ो, मैं इनको शुरू से भाई बोलती थी, कोई गलत सोच नहीं थी। नियत तो इनकी पलटी मेरी स्विट्जरलैंड की ज़िंदगी देखकर। ये मेरे साथ स्विट्जरलैंड में सेटल होना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये आंदोलन छोड़ के यहाँ आएँ, क्योंकि पूरा समाज यही बोलता कि इस लड़की ने हमारा नेता छीन लिया। ये बोलते थे इन पर जितने पुलिस केस हैं इंडिया में काम नहीं कर पाएंगे, इनको सुकून की ज़िंदगी चाहिए थी।
मैं तो खुद इनकी संघर्ष की साथी बन बहुजन आंदोलन को मजबूत करना चाहती थी। इतना इनका पूरी ईमानदारी से साथ भी दिया। इनकी पार्टी के अधिकतर लोग जानते हैं, मैं इनके 5 प्रदेश अध्यक्षों से बात करती थी और वो मुझे अपने राज्यों की हर खबर देते थे। एक वक्त के बाद वो इनसे ज़्यादा मेरे वफादार हो गए। वो देखते थे आंदोलन के प्रति मेरी ईमानदारी। ईश्वर ने सब देखा है, कौन सच्चा था कौन झूठा। सच बोलने वाले से डर कैसा, मैं डरती नहीं किसी से। मैं एक बात गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर ये सांसद नहीं बनते तो आज मेरे साथ स्विट्जरलैंड में होते। कब तक हमारा देश औरत को ही दबाएगा, उसे ही गलत बोलेगा। ये एक ट्वीट किया। उससे पहले भी रोहिणी घावरी ने कई गंभीर ट्वीट किए। एक और लड़की का ट्वीट स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। मैं देखिए, खुदरंग इंडिया इसका दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ रोहिणी घावरी के उन दावों की पड़ताल करने की कोशिश कर रहा हूं जो रोहिणी घावरी चंद्रशेखर पर ये आरोप लगा रही हैं। इसमें रोहिणी ने एक स्क्रीनशॉट लिखा है जिसमें एक लड़की ये बोल रही है कि मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, पूरी तरह से मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, हाथ पैर कांपने लगे थे, बाथरूम भी कपड़ों में निकल जाया करती थी। 15-15 दिन हॉस्पिटल में रही हूं मैं सिर्फ इसी की वजह से। दोस्तों, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया, बहुत मुश्किल से बाहर निकली थी मैं उस हादसे से। जब भी याद करती हूं उस दिल भर आता है कि इतनी मेहनत की थी मैंने उसके लिए, उस टाइम सिर्फ मैं 18 साल की थी। तमाम सारी लंबी चौड़ी बातें दोस्तों इसमें कही गई, आप पढ़ सकते हैं। इसको लेकर के भी रोहिणी घावरी ट्वीट करती हैं और लिखती हैं कि ये जो लड़की ये लिख रही है, इसने भी दावा करती रोहिणी घावरी कि इस लड़की ने भी चंद्रशेखर के खिलाफ FIR की थी, लेकिन समाज ने दबाव बनाया, इस बहन का साथ किसी ने नहीं दिया। ये जाटव समाज की बेटी ही है जिसकी ज़िंदगी के साथ खेल उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते, मेरे लिए क्या खड़े हो गए? तुम एक चरित्रहीन हो, अपना नेता बनाओ, लेकिन वाल्मीकि समाज इसको गाली ही देगा हमेशा। ये बात रोहिणी घावरी लिख रही हैं। अच्छा, एक बात और है, रोहिणी घावरी के तमाम सारे ट्वीट से इस बात का भी कहीं ना कहीं ऐसी बात समझ में आ रही है जिससे लग रहा है कि ये वाल्मीकि समाज को बार बार कोट कर रही हैं और ये वाल्मीकि कम्युनिटी से आती भी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, भीम आर्मी के लोग भी ये अक्सर ये बात करते हैं कि चंद्रशेखर पर गलत तरीके से फंसाने के आरोप हैं और तमाम तरीके की बातें करते हैं कि ये भी नेता बनना चाहती हैं, चंद्रशेखर को नीचा दिखाना चाहती हैं, लेकिन ऐसे ऐसे सबूत हैं, ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट हैं जिनकी पड़ताल तो होनी ही चाहिए। और भी एक ट्वीट है, विक्टिम नंबर 3, 12 साल की बच्ची, नाम भी लिखा है, हालांकि मैं नाम नहीं यहाँ पर पोस्ट करूँगा, जिससे ट्रेन में मिलाकर उसे अपने घर ले आया, उस बच्ची को नौकर बनाकर रखा, खूब शोषण किया, बाद में अपने भाई के साथ उसकी शादी करा दी, एक बेटा हुआ। उस बेटी ने इतना प्रताड़ित किया कि वो इनके घर से भाग गई, छुप के रहने लगी। अब ना ये लोग उसे अपने बेटे से मिलने देते, ना कोई इज्जत दी। ऐसी कई लड़कियां हैं जिनका जीवन बर्बाद हुआ है। अब इन सब बेटियों को मैं न्याय दिलाऊंगी। तमाम सारी ऐसे बातें और साथ में उस बच्ची से, उस लड़की से चैट किया हुआ एक स्क्रीनशॉट भी इन्होंने लगाया है। दूसरी तरफ दोस्तों, आज रोहिणी घावरी ने बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में एक बड़ा और लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में लिखते हुए रोहिणी घावरी ने लिखा कि भारत की बेटी हूं, बाबा साहब को अपना आदर्श मानती हूं, सच बोलने से डरती नहीं, चापलूसी किसी की करती नहीं। कल से आप इन सब फर्जी अम्बेडकरवादियों का महिला सम्मान देख लिया। बाबा साहब के नाम पर नफरत फैलाने वाले ये घटिया लोग महानायिका बहन जी का अपमान कर सकते हैं, तो फिर मैं तो वाल्मीकि समाज की बेटी हूं, मेरा क्या सम्मान करेंगे? आदरणीय बहन जी ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया इनके लिए, ये उनके सगे नहीं हुए, मेरे क्या होंगे? इन सब को पता है कि मैं सच बोल रही हूं, इसलिए 2 दिन से फड़फड़ा रहे हैं। जो गलत करे वो डरे। अब ये लड़ाई बड़ी होने वाली है, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाली। अब बहुत साल बर्दाश्त कर लिया मैंने। दोस्तों, इस तरीके से रोहिणी घावरी कई गंभीर आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने आज एक ANI और PTI को बाइट दी। उस बाइट में बहन कुमारी मायावती जी ने आज फिर से चंद्रशेखर आज़ाद का बिना नाम लिए बहुत
जबरदस्त तरीके से हमला बोला और सीधे तौर पर उन्होंने ऐसे नेताओं, ऐसे दलित, ऐसे संगठनों को, ऐसी पार्टियों को अवसरवादी बताया है। दोस्तों, एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज में बहन कुमारी मायावती जी ने कई बातें बोली हैं। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि सत्ता व विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी और स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज यानी कि खरीद फरोख्त करके तथा उनके जरिए अभी तक जो भी अनेकों संगठन और पार्टियां आदि बनवाई, तो उन्हें फिर से पार्टी यहाँ अपने फायदे के हिसाब से सक्रिय करके और विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों और उनमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहां दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी हैं ताकि बीएसपी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। दोस्तों, लगातार इससे पहले भी आप देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने बरसाती मेंढक जैसा शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद की तरफ उन्होंने मोड़ने की कोशिश की और कहा कि बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद का करियर खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस तरीके की चीजें चल रही हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद 2027 के चुनाव से पहले एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। पहला, रोहिणी घावरी जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं, यानी ये तो उनको पॉलिटिकली, उनको मॉरली, उनको एथिकली, उनको कानूनी तौर पर भी तोड़ने का काम सीधे तौर पर कर रही हैं, क्योंकि एक महिला होते हुए इस तरीके के सबूतों के साथ आरोप लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी लगातार चंद्रशेखर जैसे नेताओं को बरसाती मेंढक बता चुकी हैं। उन पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी नेताओं की बी टीम होने के सीधे तौर पर आरोप लगा चुकी हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के सामने दोहरी चुनौती है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से रोहिणी घावरी को लेकर के क्या रिप्लाई आता है या नहीं आता है, क्योंकि आरोप बड़े संगीन हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका समर्थन, आपका सपोर्ट ही हमारी आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आपकी ताकत है तो हमारी ताकत है। इसलिए चैनल को सपोर्ट करिए, इसको आगे बढ़ाने में मदद करिए, लोगों को शेयर करिए ताकि जल्दी से जल्दी ये आवाज़ और बड़ी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग इंडिया के साथ। नमस्कार।